Hello everyone. So we are here at Beyond Fine Prints now, sitting face to face with one and only Mrs. Asha Barak, my mother and my mentor, who is an advocate and been practicing for 45 plus years in Gurgaon District Court, Delhi. And yes, Mama, today we are here in discussion. I thought that lot of clients are approaching me with related to the topics, builder topics, जैसे रेरा, they are property relating to property. Yes, property related issues. Lot of them are approaching to me with related to property issues, like that they have purchased a flat and the builder is not giving them the possession, and all of such issues. So we want to cover this topic in today's episode. So from the basic, like if I went to purchase a property, so what do we do? I mean, how do we monitor? Should we purchase a RERA registered property? और उसको हम चेक कैसे कर सकते हैं कि ये रेरा रजिस्टर्ड है? पहली बात कि हम कि चेक कैसे करें कि ये रेरा रजिस्टर्ड है? आप वेबसाइट पे, स्टेट वेबसाइट है, उस पे आप जा सकते हैं। हर एक स्टेट की रेरा की वेबसाइट, जिस स्टेट में आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसकी स्टेट के वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते बिल्डर्स है क्या रेरा में रजिस्टर है। अगर रजिस्टर है तो आप जा सकते हैं कि उसका लाइसेंस देखें क्या है, जेन्युइन है आप कि हाँ भाई। ऑल राइट, सो अनदर थिंग इज दैट पहले तो हम वाइज जैसे हरियाणा का हरियाणा रेरा, दिल्ली रेरा, यूपी रेरा, इन सब पे वो लोग प्रोजेक्ट का नाम देख के, बिल्डिंग का बिल्डर का नाम देख के वो सर्च कर सकते हैं कि उनकी वेबसाइट पे है ना। और उसके उसके अंदर अगर आप रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यू कैन पुट इट ऑन द वेबसाइट एंड क्रॉस चेक कर सकते हैं कि is that project even valid, so we could even do that is one thing. Another thing is that status भी आप वहां पे check कर सकते हैं, so details regarding the entire project will be shown there. तो थोड़ा वहां पे भी देख लो। तो अगर अभी लेमैन ने प्रॉपर्टी और उसको बिल्डर बायर अग्रीमेंट, मैंने अभी पीछे ही हाल ही में मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी तो उसके बिल्डर बायर अग्रीमेंट देखा था, इतना काफी बड़ा होता है, बड़ा लेमैन है वो सारी चीज पढ़ नहीं सकता है। उसको देखें कि बेसिक चीजें हैं बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट में क्या क्या। हाँ, ये उसमें कि किस तरीके से हमारे व्यूअर्स को हेल्प मिले इस एपिसोड से, कि उनको पता लगे कि बेसिकली आपको क्या क्या चीजें। मेरे हिसाब से तो ये बेसिक चीजें रहती हैं। आप अपना नाम वगैरह आप देख लीजिए, रेरा का रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन्ड हो वहां पे, एड्रेस वगैरह, ये सब, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द यूनिट, जो यूनिट हम ले रहे हैं उसकी डिस्क्रिप्शन उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के। फिर देन द पेमेंट शेड्यूल, की पेमेंट शेड्यूल क्या है क्या नहीं है, मोड ऑफ पेमेंट राइट। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी में भी आपको ये देखना है, ठीक है, कि वो फ्लैट नंबर कौन सा है, कारपेट एरिया कितना है, पार्किंग लॉट नंबर, और ये सारी चीजें 100% पावर बैकअप है या नहीं है। जैसा कि अभी हाँ उसमें 100% पावर वो हमें अभी पता लगा रिसेंटली में कि हमने पोजेशन मिला था हमें, और हमें पता लगा कि only has, they said 70% power backup, they do not have 100% power backup. So we were giving them one of the tenants, we were giving it to one of the tenants, and so they came back, do you have 100% power backup? So even I did not check it, मतलब मैंने खुद ने ही चेक नहीं करा, I had to recheck it कि आपके पास 100% पावर बैकअप है। सो ये लर्निंग हो गई थी। अभी उसमें पोजेशन डेट और डिले का, उसमें बहुत जरूरी है कि आपको पोजेशन कब दे रहे हैं। बिल्डर्स हैं वो 3 इयर्स में पर सुप्रीम कोर्ट, अगर 3 इयर्स में अगर डिले करते हैं तो क्या आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ये सबसे बड़ी चीज है, अगर डिले होता है तो आपको पेनल्टी, आपको कितना वो देंगे पर स्क्वायर फीट के, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए कितना देते हैं। ये बहुत जरूरी है आपको चेक करना। तो फिर आप इस पे जाएंगे कि हाँ भाई ये 100, इसका ये क्लॉज जरूर होता है कि अगर डिले होगा, लिमिट होता है कि 2 साल में देंगे, 3 साल में देंगे। अगर 3 साल से ज्यादा हो जाता है तो उसमें आप बिल्डर से क्या ले सकते हैं, ये जरूर देखें आप। पोजेशन डेट, पेनल्टीज,
क्या पेनल्टी लिखी गई है डिले के लिए। क्योंकि अगर आप पेमेंट थोड़ा सा डिले होता है तो आप पर 24% वो चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं। तो आपको भी देखना जरूरी है कि अगर वो डिले देते हैं पोजीशन तो आपको बहुत भारी नुकसान होता है, तो उसमें आपको कितना वो पेनल्टी आपके फेवर में देना है। सो अब ना इसमें आपको ये भी देखना है कि बायर की, हम लोगों की क्या राइट्स हैं टू विड्रॉ या क्लेम रिफंड, या राइट्स उस बिल्डर बायर अग्रीमेंट में लिखी गई है। अब फिर उसमें ये भी क्लॉजेस आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि हैंड ओवर ऑफ पोजेशन, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, राइट, एंड सोसाइटी फॉर्मेशन कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, कार पार्किंग। सो कार पार्किंग भी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। सो ये सारी चीजें हम, क्लब्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं। दीज आर द हिडन चार्जेस, हम्म, क्लब्स और एक्स्ट्रा मेंटेनेंस और ये सारे चार्जेस होते हैं जो हमें पता नहीं होता, और वो हिडन चार्जेस होते हैं और वो ये बाद में भी जोड़ देते हैं। सो ये वाली क्लॉजेस हमें हिडन चार्जेस होते हैं। देन अनदर थिंग इज दैट सिक्योरिटी सोसाइटी डिपॉजिट, चेंज ऑफ यूज चार्जेस, ठीक है, और आपका चेंज ऑफ यूज चार्जेस मीन्स रेजिडेंस टू चेंज ऑफ यूज रेजिडेंट टू कमर्शियल या ऑफिस या प्रॉबली, तो बट अगर हम किसी सोसाइटी में रह रहे हैं, वो तो हम, दैट इज अ रेजिडेंशियल सोसाइटी इटसेल्फ, तो और वो तो और रेजिडेंशियल के लिए ही माना जाएगा माना मेरे जाएगा ख्याल और से। होना भी चाहिए। और फिर आपको परमिट भी नहीं करेगी सोसाइटी, RWA अगर होता है तो आप रेजिडेंशियल में आप कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं करते हैं, उसका कमर्शियल एक्टिविटीज के अलग उसके लिए स्पेस होती है। जैसे कि हमारे जब कॉम्प्लेक्स बिल्ड होते हैं, सोसाइटीज बिल्ड होती है, तो उसके बाद उसके अंदर छोटे कॉम्प्लेक्सेस बिल्ड होते हैं, वो हम्म, शायद कमर्शियल यूज के लिए होते हैं। हाँ, जैसे कि अपना ऑफिस खोल लिया, जैसे एक क्लिनिक चला ली, हम्म। वो आप कैसे हैं तो ये भी आपको देखना होगा। क्या कोई हाँ। डॉक्टर है रेजिडेंस में क्लिनिक खोल सकता है? अगर हम्म। खोल सकता है तो क्या आपको अलग से चार्जेस देने होंगे? हम्म। ये क्या बिल्डर्स बायर्स एग्रीमेंट में है? हम्म। ये एक चीज है, और अगर पोजेशन डिले हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जनरली मोस्टली 60 to 80% डिले पोजीशन होता मैं भी काफी सुनती हूँ मेरे सर्कल में काफी लोगों से कि है। पोजेशन उनका काफी डिले हो क्लाइंट गया है। हैं और वो रेरा में जाते हैं, एक प्रॉपर्टी ऐसी खरीदते हैं कि सुख और शांति के लिए, और फिर लिटिगेशंस हो जाता है तो बड़े हार्ड एंड मनी हमारी होती है, और फिर रेरा में खड़े हो जाओ जाके। तो इसीलिए पहले आपको प्रॉपर्टी खरीदते वक्त बहुत जरूरी है कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट डीपली आप स्टडी करके तभी खरीदें। ठीक है, तो वैसे रेरा से हमें रिलीफ हाँ, के रेरा रेट। में जा सकते हैं अगर डिले पोजीशन है, अगर काम रुक गया है, 3 साल के 4 साल हो गए हैं, वहाँ आपने उसकी अभी 3 साल हो गए हैं, उसकी नींव भी नहीं रखी गई है, तो आप रेरा में इमीडिएटली जाइए और उसकी फोटोग्राफ आप, जैसे कि आप हर बार अगर है तो उनको मेल लिखिएगा, फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड रिमाइंडर की भाई पोजीशन नहीं दे रहे हैं, आपका काम शुरू नहीं हुआ, भूमि पूजन नहीं हुआ, या अभी फिनिशिंग नहीं हुआ, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, तो इसका काम बहुत। रुका पड़ा है, जबकि आप तो बिल्डर बायर अग्रीमेंट में ना मेरे ख्याल से वो स्टेजेस लिखी जाती है कि इतने टाइम में आपकी ये काम कंप्लीशन हो, और अगर वो नहीं हुआ है, गो एंड विजिट द साइट, डोंट और डोंट। फोटोग्राफ्स उसकी आपके कैमरे में टाइम डेट ईयर होता है, तो खुद खड़े होकर फोटोग्राफ खींचिएगा। और वो भी आप जितने भी मेल्स लिखते हैं उसके साथ लीगल नोटिस भी दे सकते हैं, वो सारे के सारे अपने लॉयर्स को डालें, खुद भी डाल सकते हैं। रेरा में एक फॉर्मेट आता है, वो आप कहेंगे तो अभी अगली हमारी वीडियो में हम आपको फॉर्मेट दे देंगे, तो आप खुद भी आप रेरा में Format for जा सकते। format, if you need a format for that, so we हम्म, will share the format. So these are the basic things that we thought of sharing with you all in this episode. Thank you for all. Thank you, Mama, for coming here and for गॉड ब्लेस। discussing with me with terms of RERA. If you have any question or if you want anything that we should discuss in our next episode or video, do comment and we might take it up for our next episode.